हेलो दोस्तों, ये टाइम एंड वर्क का हमारा सेकेंड नंबर का पार्ट है। और अगर आपने पहला वाला जो पार्ट है वो नहीं देखा है ना, तो हेलो फ्रेंड्स, ये टाइम एंड वर्क का हमारा सेकेंड नंबर का पार्ट है। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप यूट्यूब पर चेक कीजिए, लिंक मैं इसके नीचे डाल दूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे 12th नंबर के क्वेश्चन से। शायद तक हमने 11 क्वेश्चन उसमें कंप्लीट कर लिए थे पहले। ठीक है, ओके। क्वेश्चन बोलता है ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन एक्स डेज। देखो, ए जो है 1/3 वर्क को एक्स डेज में कर रहा है, तो कंप्लीट वर्क को कितने दिन में करेगा? 3x डेज में। यही लिख लेती हूँ मैं, 3x। बी कंप्लीट करता है 2x में। बी जो है 2x में कंप्लीट करता है किसी वर्क को, और दोनों मिलके ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं? 108 डिवाइडेड बाय 5 डेज में। इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ सी इज़ 2 टाइम्स मोर, एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है सी और ए। अगर सी की ए की सी 1 है तो सी की कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स मोर है, मतलब 3 हो जाएगी। ओके, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय सी। सी जो है इसका टाइम निकालना है, अलोन कितना कंप्लीट करेगा वर्क को। देखो, टोटल वर्क अपॉन सी की एफिशिएंसी, यही हमारे पास है। अब हमको टोटल वर्क की नीड है। अब देखो कैसे सॉल्व करना है इस चीज़ को। ये दोनों हैं, इन दोनों का आपको निकालना होता है क्या? देखो, ये इसके अंदर वेरिएबल है, इसके अंदर भी वेरिएबल है, और ये आपको टोटल दे रखा है। अब आप इन तीनों का ना एलसीएम नहीं निकाल सकते वेरिएबल की वजह से, तो हमें क्या करते हैं, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, 1/T1 अपन 1/T2 इज इक्वल्स टू 1/T, इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसे कैसे होगा? 1/3x अब प्लस में 1/2x इज इक्वल्स टू 1/105। देखो, जब हमको टोटल दिया होता है तो वो लिखते हैं, अगर नहीं दिया होता उस केस में हम उसको 1 मान लेते हैं। अभी दिया हुआ है तो उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। ये 6x, इसका जो है एलसीएम आ जाएगा, ये 2 और ये 3, 5, 108। देखो, ये 5 है, ये 5 है, कट जाएंगे। 6x की वैल्यू अगर 108 है तो x की वैल्यू 6 कम 6, और बचेंगे कितने? 4, 6 6 6 48, यानी x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी आपके पास में ये x की वैल्यू। ठीक है, अगर x की वैल्यू 18 आ गई है तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई? 54, यानी 54, 1036 है नहीं है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम भी 108 ही आ रहा है। ठीक है, ये 2 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। इन दोनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। ओके, अब देखो, अगर a की एफिशिएंसी 2 है, यानी 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 3 की वैल्यू इसकी डबल हो जाएगी, सॉरी ट्रिपल हो जाएगी, तो 2 3 6 हो जाएगी, हो गई। अगर एफिशिएंसी हमारे पास है और टोटल वर्क 108 है तो कैसे निकालोगे टाइम? 108 डिवाइडेड बाय में इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 हो गया। इसका देखो, इसका ट्रिपल है तो इसका भी ट्रिपल करना पड़ेगा, है ना। एफिशिएंसी हो गई। अब देखो, वही आंसर आ जाएगा हमारे पास में 18 आ गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम कर लेते हैं 13th नंबर का। ओके, एक सेकेंड। हमारे पास में 13th नंबर का, जया कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ वर्क इन 15। अगर जया जो है 3/5 वर्क को, यानी 3/5 वर्क को 15 में कर रही है, तो पूरे काम को 25 दिन में कर लेगी। माया कैन कंप्लीट, माया है 16/2/3, यानी 1/6 20/3 में, उधर जाएगा 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, यानी ये 40 दिन में हो जाएगा। देखो, मैं लिख नहीं रही हूँ, इस तरह से सॉल्व किया है इसको भी मैंने। ओके, अच्छा चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। 1/6 है, 20/3 में करना है, ये 3 दूनी 6 और ये यहाँ जाके 40 हो जाएगा। ठीक है, एक सोयस भी है। सोयस की जो एफिशिएंसी है वो जय की जो है आधी है। अगर जय मान लो 2 है तो ये 1 हो जाएगा, इस तरह से मान लो। ऑल ऑफ द 3 स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 10 days दे वर जॉइन देम। 10 दिन तक इन तीनों ने एक साथ काम किया है, जे प्लस एम प्लस एस ने। उसके बाद में इनको देवा ने ज्वाइन किया है। ठीक है, देवा ज्वाइन करता है और बचे हुए जो काम होगा उसको 1.5 दिन तक ही कंप्लीट करते हैं। तो देवा की एफिशिएंसी निकालेंगे और उसके बाद में कंप्लीट करने में वो कितना टाइम लेता है, ये आपका क्वेश्चन है। आप देखो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम। 200 ले लिया, 25 घंटे 200, ये 8, 40 यानी 4 5 ये 5, यानी 8 इसकी एफिशिएंसी है, इसकी 5 है। अगर जे की 8 है तो एस की ऑटोमेटिकली आपके पास में ना 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इसकी आधी दे रखी है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी आधी दे रखी है। अब देखो, 8 और 5 13 और 4 17, यानी इन तीनों की 17 की एफिशिएंसी से 10 काम किया है, 10 दिन तक काम किया, यानी 170 काम कंप्लीट कर लिया। टोटल था 200 में से 170 काम कंप्लीट अगर कर लिया है
तो कितना बचा आपके पास में काम? 30 काम बचा। 30 काम को 1.5 दिन तक किया। जो देवा ने भी ज्वाइन कर लिया। अब चारों मिलके कर रहे हैं, J प्लस M प्लस S प्लस T, चारों मिलके इस काम को इतनी एफिशिएंसी से कर लेंगे, यानी 20 की एफिशिएंसी से। अब हमें ये पता है कि इन तीनों की एफिशिएंसी अगर 17 है तो बची हुई 3 एफिशिएंसी किसकी हो गई? देवा की। देवा की एफिशिएंसी आ चुकी है और पूछा है कि वो अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा। टोटल काम अगर 200 है और देवा की एफिशिएंसी आपके पास में 3 है तो उसको डिवाइड कर दो, 200/3। डायरेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। ओके, आंसर आ चुका है। देखो ये सॉल्व किया हुआ है इसलिए इसमें टिक लग रखे हैं, तो इसको आप थोड़ा सा अवॉइड करना। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं हम 14th नंबर का क्वेश्चन। यहाँ से ही कर लेते हैं। A is 20% मोर एफिशिएंट देन B। A और B 1/5 होता है, यानी A की 6 हो जाएगी, ये 6 ये 5 इनकी एफिशिएंसी है। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ B to C, B से C का दे रखा है 5 है तो ये 4 हो जाएगा। A and C टुगेदर यानी 6 और 4 कंप्लीट है वर्क इन 12 डेज। देखो 12 दिन तक काम करते हैं और 6 और 4 की एफिशिएंसी से कर रहे हैं, तो टोटल वर्क आ जाएगा इससे आपका। टोटल वर्क कैसे निकालोगे? इनकी एफिशिएंसी इनटू डेज। डेज कितने दे रखे हैं आपके पास में? 12, 6 और 4 10, सॉरी एफिशिएंसी ये 12 दिन तक काम किया, यानी 120 इसका टोटल वर्क आ चुका है। फाइंड द टाइम टेकन बाय A एंड B टुगेदर। A और B साथ में कैसे कितना काम करेंगे? इफ़ A वर्क विद हाफ ऑफ इट्स, देखो 120 है, इन दोनों को काम करना है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी आपको आधी करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें लिखा है A वर्क विद हाफ ऑफ इट्स एफिशिएंसी, यानी 3, यानी 5 6 7 8, 120 में 8 का डिवाइड कर दो, तो 8 एकम 8 9 10 11 8 5 40, यानी 15 दिन के अंदर अंदर ये आपका हो जाएगा। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th नंबर का। ओके, एक सेकेंड। A alone can do 60% ऑफ द वर्क इन 12 डेज। A जो है 60% काम कर सकता है 12 दिन में। देखो 60% काम कर सकता है A 12 दिन के अंदर, और B जो दे रखा है आपको वो सारा काम कर सकता है आपके 30 दिन के अंदर। देखो 60% अगर 12 दिन में कर रहा है तो आप ये बताओ मुझे 100% वर्क वो कितने दिन में कर लेगा? उसके लिए आपको 6 दूनी 12, ये हो गया, यानी 20 दिन में कर लेगा। 20 दिन में कर लिया, A ने कर लिया 20 दिन में, B ने कर लिया 30 दिन में। विद द हेल्प ऑफ C दे कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 10 डेज। A प्लस B प्लस C का आपके पास दे रखा है 10 डेज का, ठीक है। 20 से 60, यानी इसका ऐसे हम 60 मान सकते हैं। और ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 20 30 8 होता है, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है हमारे पास में। ये 3 है, ये 2 है, यानी 5 है। सी की ऑटोमेटिकली इसमें से हटा दो 5, यानी एक एफिशिएंसी इसमें बच गई। आगे क्वेश्चन बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज सी कैन अलोन कंप्लीट द होल वर्क। होल वर्क यानी 60 काम को अकेला एक से करेगा, यानी डिवाइड करके 60। देखो इजी सा क्वेश्चन था, अभी हम इस टाइप के क्वेश्चन करते आ रहे हैं तो हम इसको अब छोड़ सकते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन हो गए ना, हम उसको आपको दे देते हैं करने के लिए, ताकि ना सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हम ना अवॉइड कर सके, थोड़ा न्यू पैटर्न समझिए। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 8/15 ऑफ वर्क इन 5, बी अलोन कैन कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 7 डेज, फाइंड द टाइम टेक। ये आप खुद करोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। उसके अलावा अगर आपको नहीं आता है तो मुझे बताना, मतलब अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है या आंसर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे शेयर कीजिएगा, मैं उसको आपको सॉल्व करके बताऊंगी नेक्स्ट जो पार्ट होगा ना उसके अंदर, ठीक है। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17 नंबर का। अब देखो ये है मैन और वीमेन वाला को, अब मैन वीमेन वाला ना हमने अभी तक किया नहीं है, इसलिए हम इसको ज़रूर करेंगे। 15 मैन है और 15 वीमेन है, 15 वीमेन है, 30 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, ओके। इफ़ द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैन टू वीमेन, देखो मैन और वीमेन की जो एफिशिएंसी है वो 3:1 दे रखी है। ये बोल सकते हैं कि एक मैन जो है वो 3 वीमेन के बराबर है, यही मतलब हुआ ना इस बात का। देखो M/W 3:1, यानी कि M = 3W आ गया। इजी है सॉल्व करना, यानी एक मैन जो है वो 3 वुमेन के बराबर हुआ।
हमको सॉल्व करने के लिए ना क्या करना होता है, इस तरह से दे रखा होता है ना मैन एंड वीमेन, तो हमको या तो उसको मैन की टर्म में लिख लेते हैं या वीमेन की। और इजी आपके लिए ये रहता है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, मैन पूछा गया है। अगर मैन आपसे पूछा था मैन की टर्म में इसको लिख लो, इसलिए 1 मैन अगर 3 वीमेन है तो एक मान लो, देखो 15 मैन तो हमारे पास दे ही रखे थे और 15 वीमेन दे रखी है। 15 वीमेन को हम मैन की टर्म में कैसे लिखेंगे, 3 वीमेन का 1 मैन है यानी कि 5 हो गए, 5 मैन 30 दिन के अंदर, यानी कि 20 मैन जो है वो 30 दिन में काम कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कर दो, ये फॉर्मूला है, हमने आपको मतलब मैंने आपको बताया हुआ है ना कि मैन है और उनको वो कितने दिन तक काम करे उसे मल्टीप्लाई करना है। और दूसरा आपको पूछा गया है 25 मैन के लिए, वो इधर लिख दो और x लिख दो जितने दिन के लिए वो काम करेगा। अब इसको सॉल्व भी करना है, 5 25 5 का 30, ठीक है, 5 24 6 चौक 24। ओके, तो x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 24 दिन तक। ये इस तरह से ये सॉल्व होता है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। टाइम टेकन बाय 16 मैन 12 मैन, देखो ये मैंने लगा रखा, ये आपको करना है ये वाला क्वेश्चन भी, और इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। इसी तरीके का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 19th नंबर का क्वेश्चन। A can do a job alone in 24 while B can do it in 18. A started the work alone and after 4 days B joined him. Okay, देखो कोई B बाद में ज्वाइन कर रहा है और इस ज्वाइनिंग टाइप का जो क्वेश्चन है हमने शायद नहीं किया है, एक कर लेते हैं। A जो है अकेला कर सकता है 24 दिन में, और जो B है वो 18 दिन में कर सकता है, और A ने स्टार्ट किया फिर उसके बाद में B ने किया है। एक काम करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, 72 24 72 और 72, इनकी जो यूनिट है यानी कि एफिशिएंसी है वो आ चुकी है। अब ए ने स्टार्ट किया है और फिर 4 दिन बाद बी ने ज्वाइन किया, यानी 4 दिन तक ए ने अकेले ने किया है, यानी 4 दिया 12, इसमें से 12 काम हटा दो, सॉरी 12 काम हटा दो आप, अब 60 बचा। 60 काम को ये दोनों मिलके कर रहे हैं, 4/4 5 6 7। ओके, इसको इसमें डिवाइड करना है, 7 एकम 7 7 8 56 बचे 4/7 में, ये इसका ये हो गया। पूछा गया है होल जॉब विल बी कम्प्लीटेड हाउ मेनी डेज, यानी टोटल डेज। देखो ये डेज तो है ही, पर आंसर कभी ये मत कर देना पहले के 4 दिन भी आपको लिखने हैं, क्योंकि 4 दिन तक उन्होंने काम किया था। तो इसमें ऐड कर दो 4 8 9 10 11 12 4 5 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसके अंदर है क्या, हाँ इसके अंदर है ये, है ना, ये आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन करते हैं हम। एक सेकेंड रुको, मैं आपको दिखा देती हूँ, आई थिंक अब दिख रहा होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 बॉय कैन डू डब्ल्यू वर्क, एक बॉय डब्ल्यू वर्क कर रहा है इन 120 डेज, डायरेक्ट लिख देती हूँ 120 डेज से कर रहा है। 1 गर्ल कैन डू सेम वर्क है, इक्वल टू लगा दिया, 1 गर्ल इन 100 डेज कर लो। बी और जी का जो वो आएगा रेशियो निकालो, 100/120, 5 2 6 एक सेकेंड 5 2 10 2 5 10 2 6 12, यानी 5/6 का रेशियो आ गया, यानी 1 बॉय इज इक्वल्स टू 5g/6। ऐसे हम लिख सकते हैं, बॉय के टर्म में मैंने लिख लिया, कैसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। हाउ मैनी डेज 12 बॉयज़ एंड 15 गर्ल्स टुगेदर कैन कंप्लीट 3W वर्क। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखो, 3W वर्क पूछा है और ये अकेले पहले W में कर रहे थे, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। 12 बॉयज़ यानी 12, बॉय की टर्म को 5g/6 लिख दो, लिख दिया, और प्लस में 15 गर्ल्स आपको दे ही रखी है, वो तीनों मतलब जो है कितना काम करेंगे, ये आपको सॉल्व करना है। पहले ना आप वो अगर इतनी गर्ल्स और इतने गर्ल्स का पूछा है तो सबसे पहले तो टोटल गर्ल्स पता कर लो कितनी हो गई, 6 दूनी 12 5 दूनी 10 और 10 15, यानी 25 गर्ल्स का पूछा है। अब हम क्या करेंगे, 25 गर्ल्स वाला एक तरफ लिख देते हैं और एक गर्ल का एक तरफ लिख देते हैं, हमको बराबर करके आंसर निकालने होता है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको आंसर को, एक मिनट देखना। 25 गर्ल्स थी हमारे पास में, कितना काम कर रही थी वो, x, और वो भी 3W में से x काम कर रही हैं, इज इक्वल्स टू जो एक गर्ल है वो 100 काम कर रही है, मतलब 100 दिन तक W काम कर रही है, यही है हमारे पास में क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। सॉल्व करने के लिए आपको x की
वैल्यू निकालनी है। देखो W से W कट जाएगा, G से G कट जाएगा, 25 चौके 100, 4 तिया 12, यानी x की वैल्यू है वो आपके पास में 12 दिन आ जाएगी। इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा खुद से करने की कोशिश करना, मैंने अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, आंसर हमारा आ चुका है 12 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 21 नंबर का। ओके, ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। ए जो है 40 दिन में कर रहा है और ए ने 8 दिन तक काम किया है। ठीक है, ए काम कर रहा है 8 दिन तक। बी जॉइंट वर्क, ए प्लस बी हो गया, और टुगेदर इन्होंने बचा हुआ काम यानी रिमेनिंग वर्क को किया है 16 डेज के अंदर। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ। देखो इसमें ना हम फॉर्मूले से कर लेते हैं इसको, 1/T1 प्लस 1/T2 इज इक्वल टू 1/T वाला जो फॉर्मूला होता है ना उससे। तो कैसे लिखते हैं हम, 1/40 और कितने दिन तक ये काम कर रहा है, 8 दिन तक, प्लस में 1/40 प्लस 1/b, ये और ये दोनों मिलके कर रहे हैं ना, तो ये कितने दिन तक कर रहे हैं, 16 डेज तक कर रहे हैं। इज इक्वल टू टोटल हम हमेशा जब गिवन नहीं होता है ना तो 1 मानते हैं उसको। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 8 अपन 40, ठीक है, 1/5 प्लस में 1/40 प्लस 1/b, ये इनको 16 इज इक्वल टू 1। ऐसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। देखो इनको लिख लो सबसे पहले तो 60 यहाँ पे भी आ जाएगा, 16 यहाँ पे भी आ जाएगा, 16 इज इक्वल्स टू 1 है ही। अब 1/5 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 40 प्लस में 16 डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू 1। 16 डिवाइडेड बाय b है, ये काम करो इन दोनों को वहाँ ले जाओ, इनको पहले ऐड कर देते हैं। 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 2, 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, ठीक है, 2/5 है, ये 1/5 है, 5 ले लो, 2 और 1 3, यानी ये 3/5 हो गया, यानी 3/5 ये हो गया, जिसको आप 1 में से माइनस कर दो, इज इक्वल्स टू आपके पास 16/b दे रखा है। इस केस में 5 में 3 है, ये 2/5 बच गया, 16/b बच गया, ठीक है, 2/16, b की वैल्यू आ गई आपके पास 5 40, 8 40 होगा। अगर b की वैल्यू आपके पास में 40 आ गई है, ठीक है, a और b जो है दोनों साथ में काम कर रहे हैं 40, यानी कि 1/40 प्लस में 1/40, और अगर दोनों साथ में काम करें तो कितने दिन तक काम करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, 1/20 इसका आंसर आ जाएगा। ईजी है इसका आंसर निकालना। यहाँ तक भी अगर आपको समझ में आ गया है तो देखो इनको टोटल ऐड कर दो, इसलिए लिख लो, चाहे जो 40 आया है इसको यहाँ पे मान लो, ठीक है, यानी b का मान लो, दोनों का निकालोगे तो एलसीएम 40 आएगा, ये 1 ये 1, दो की एफिशिएंसी से ये काम करेंगे टोटल वर्क को, ये हो गया 20। इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। आई थिंक अब समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम 22 नंबर का। ओके, 22 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है ए जो है कंप्लीट करता है अकेले 16 में, रेशियो ए और सी का दे रखा है, टाइम टेकन बाय बी अलोन इन 6 डेज लेस देन सी। इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे और करने के बाद मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। नहीं आता है तो भी टेक्स्ट करेंगे, मैं इसको सॉल्व करूँगी नेक्स्ट पार्ट में। मैंने आपको लगभग 3 क्वेश्चन दे दिए हैं, अब मैं आपको क्वेश्चन नहीं दूंगी, हम आगे स्टार्ट करते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ओके, 23 नंबर का क्वेश्चन। ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। ए प्लस बी कर रहे हैं 20, अच्छा रेस्पेक्टिवली दे रखा है ना, तो ए 20 में कर रहा है और बी कर रहा है 60 डेज में। रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ बी टू सी, बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो है वो 1:2 है। ए बी सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क, ए प्लस बी प्लस सी अगर साथ काम करते हैं तो उनको वेज मिलता है 3300। फाइंड द वेजेस ऑफ सी, सी की वेज आपको निकालनी है। देखो क्या इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, ओके,
पहले तो इनकी वो निकाल लो, ये 60 है टोटल एलसीएम, 20 या 60, ये 1 निकाली। अगर बी की एफिशिएंसी जो है वो 1 है, एक सेकेंड, तो सी की से डबल हो जाएगी। ठीक है, बी की वैसे भी हमारे पास 1 ही है, तो सी की एफिशिएंसी 2 हो गई है। अगर सी की एफिशिएंसी 2 है, यानी कि 3, 4, 5 और 1 6 की इससे काम करेंगी। यानी आप क्या कर सकते हो, 3300 है, उसको आना आप डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे, 6 से। ओके, एक सेकेंड। और आप टोटल मतलब पूछा है जिससे, तो आपको आपके पास जो वेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसके बाद में जो एफिशिएंसी होगी ना इसकी, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 6 12, 6 कम 6, 6 6 12 6 13 6 14 6 5 6 36 6 5 30, फिर बचे 6 5 30, और ये 550 आ गया। अब ये जो आपके पास आया है ना, जो वेज आया है, हर एक का जो वेज, एक का वेज आपके पास में आ गया, और 2 की एफिशिएंसी से कर रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। यानी 550 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा 55 दूना 110 होता है, तो 1100 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। देखो आपको ए और बी का दे रखा है, आप एलसीएम करके इनकी एफिशिएंसी निकालोगे। बी और सी का दे रखा है, बी और सी की जो एफिशिएंसी वो इससे अगर डबल है, तो इसकी 1 है तो उसकी 2 है। यहाँ तक करने में आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वेज अगर दे रखा है, तो वेज का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि एक सारे मिलके जो है काम कर रहे हैं, 3300 वेज मिल रहा है उनको, तो सारों से इसको डिवाइड कर दोगे ना सबकी एफिशिएंसी से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको मिल रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको पता करना है कि हर इंसान को अलग अलग कितना मिला। पहले तो सबको कितना मिल रहा है इतना, यानी सबसे डिवाइड करोगे तो 1 का मिल गया। कौन कितना एफिशिएंट है उस एफिशिएंसी के हिसाब से इनको डिवाइड करेंगे, इसलिए इसको इससे डिवाइड कर दो। इसका पूछते तो 550 को इससे डिवाइड कर देते। आप चाहे इनको तीनों को अलग अलग ना मल्टीप्लाई करके देख लो एफिशिएंसी से, 550 से आपको टोटल इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 24 नंबर का। एक सेकेंड। A and B together and complete together है ना, work in 18 days. A can complete the work in 24. B and C complete the work in 24. B plus C in 24. Okay. Then in how many days C alone can complete the work? देखो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन एक बार है ना आप कर लेते हो। एक काम करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 72 18 चौक 18 चौक 72, 4 4 24 72, 24 72, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। ए की 3 है, और यहाँ ए और बी की 4 है, यानी कि बी की आपके पास में 1 आ चुकी है, और बी की अगर 1 है, और ये टोटल बी प्लस सी की है, तो सी की आपके पास में 2 आ चुकी आ गई। सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, 72 काम को सी 2 की एफिशिएंसी करेगा, 2 3 6 2 6 की 12 नहीं 36 डेज में इसका काम हो जाएगा। आई थिंक आंसर तो बहुत इजीली आ ही चुका है इसका, ये तो इजी सा क्वेश्चन था। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, 25 कर रहे हैं हम। ए अलोन कैन इतने दिन में, इफ टोटल वेजेस, इफ वेजेस वाला है, ये भी आप ट्राई करना। ठीक है, नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हो। 25 तो क्या, 26 कर लेते हैं। देखो अब आपने देखा होगा जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा है ना रिपीटेड टाइप के हो रहे हैं, यानी कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ना प्री में जो क्वेश्चन आएंगे वो इस टाइप के आएंगे। अब ना हम एक काम करते हैं, एक वीडियो ना सिर्फ ना मेंस के क्वेश्चंस का लेके आएंगे, जिसमें वेरिएबल्स वगैरह भी हों। मैं एक काम करती हूँ, इसी में ढूंढ लेती हूँ, अगर कोई वेरिएबल का क्वेश्चन हुआ तो 1 2 कर लेते हैं, अदरवाइज वीडियो को यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं। क्वेश्चन है ना, हम 31 नंबर का कर लेते हैं, वेरिएबल का है। एक काम करते हैं, या तो फिर हम ना वेरिएबल्स के सारे जो क्वेश्चंस है वो, और मेंस की जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में ना बस इतना ही है। क्वेश्चंस को आप और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन आप अब मॉक के अंदर अटैम्प्ट करने की कोशिश करना, खासतौर पे टाइम वर्क के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।